स्टूडेंट्स, आइए पाठ का वाक्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। लेखक ने कहा है कि पहले पाठ में कहा है कि अगर भगत जैसे व्यक्ति होंगे तो उससे बाजार लाभ उठा नहीं सकते, उससे बाजार वाले उसको लुभा नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति, भगत जैसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सच में दोनों को कृतार्थ कर सकते हैं। दोनों को, बाजार मतलब ग्राहक और जो क्रेता होंगे, जो खरीदार होंगे, दोनों को सच्चा लाभ दे सकते हैं। और जो नहीं जानते हैं और इस तरह से अपने आप को संयम रखना नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से एक केवल विनाशक शक्ति पैदा कर सकते हैं। विनाशक शक्ति मतलब शैतानी शक्ति, जहाँ सिर्फ विरोध भाव हो, जहाँ दुश्मनी हो। असल में क्या होता है, भगत जी के द्वारा लेखक ने ये दिखाया है कि जो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसंयमी होते हैं, मृतव्ययी और देहनिश्चयी होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, अपनी उन गुणों के द्वारा कभी ना दूसरों से लाभ उठाते हैं, ना दूसरों को ठगने के लिए कभी कोशिश करते हैं, या उनको भी कोई ठग पाते हैं। ऐसे व्यक्ति असल में बाजार का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। वे लोग फिजूल खर्ची पर काबू पा लेते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज के मतलब समाज में शांति स्थापन करने में मददगार सिद्ध होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ कपटता बढ़ जाती है, एक विनाशक शक्ति बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मैंने सब कुछ खरीद लिया पैसों के बलबूते पर, लेकिन आप मेरे साथ हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आपने खरीद नहीं पाया। उससे क्या होगा, जो आप और आपके और हमारे बीच जो एक सद्भाव था, एक अच्छा संपर्क था, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, खोने लगेंगे, ह्रास होने लगेंगे, और उससे एक कपटता बढ़ जाएगी। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। जो व्यक्ति अपने आप को संयम नहीं रख सकते, अपने आप को काबू में नहीं रह सकते, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी पैसों की घमंड पर जो बाजार में एक बुरी शक्ति फैला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कपट बढ़ता जाता है, बाजारूपन बढ़ता जाता है। बाजारूपन का अर्थ ही है सद्भाव की कमी। उसमें आपके जो संवेदना है, अनुभव है, मानवीय मूल्य है, कोई काम नहीं करता। ऐसे बाजार में आपके जो गुण होते हैं, आपकी जो इच्छा होती है, वो बिल्कुल ही शून्य के बराबर हो जाएंगे। उसमें सिर्फ एक ही देखा जाएगा कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपके परचेजिंग पावर कितनी है। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसे एक संबंध बीच में हो जाएंगे। और जहाँ सिर्फ ऐसा संबंध रहता है, वहाँ मानवीय मूल्य धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जिससे कोई भी लाभ उठा नहीं पाते हैं। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। आपस में उन लोगों का, अगर कोई एक ज़्यादा अमीर हो जाए और बाकी सब वैसे का वैसे रहे, तो मन में क्या हो जाता है, पहले दुख उत्पन्न होते हैं, फिर क्रोध उत्पन्न होते हैं, फिर एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है। धीरे धीरे जो आपसी संबंध होते हैं वो बिखर जाने लगते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता,
बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। जो बाजार सिर्फ अपने लाभ को देखते हैं, जहाँ जो ग्राहक होते हैं उनकी सुख सुविधा को नहीं देखते हैं, ऐसे में क्या हो जाते हैं, सिर्फ शोषण फैल जाते हैं। ऐसे लोगों में आवश्यकताओं को ध्यान नहीं दिया जाता, उसमें सिर्फ पैसों को ध्यान दिया जाता है, उसमें सिर्फ कपटता बढ़ जाती है। और इस बात को समझने के लिए अभी का जो परिस्थिति है, हम लोगों के जो पूरी दुनिया में जो परिस्थिति है, वो उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब क्या है, जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती है उसका दाम बढ़ गया है। जैसे चावल दाल हो या मतलब आटा हो, कोई भी चीज़ हो, जो प्रयोजनीय सामग्री है उसका दाम बढ़ा दिया गया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस बाजार में क्या देख रहे हैं, अपना लाभ देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उससे खरीदने वाले की हैसियत होगी या खरीद सकते हैं कि नहीं। चीज़ों की आवश्यकता तो हर किसी को है, लेकिन सच में क्या ऐसा संभव है कि हर किसी को ऐसा हर चीज़ मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। जो एक कृत्रिम कमियां हर तरफ फैला दी जाती है, हमारे देश में तो होते ही रहते हैं। बीच में प्याज को देखो कमी कर देते हैं, बीच में मतलब जो लहसुन होते हैं उसको कमी कर देते हैं, पेट्रोल की कमी हो जाती है। मतलब हर जगह क्या होते हैं, दाम बढ़ा दिया जाता है। असल में ये एक विनाशक शक्ति है। जिनके पास पैसे होंगे वो तो खरीद लेंगे, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो दुखी ही दुखी रह जाएंगे। और वो दुख जब शोभ में बदल जाएंगे, तभी दोनों के बीच, शोषण और शोषितों के बीच एक साफ जो फ़र्क है वो दिखाई देंगे। और वही एक नए आंदोलन का, नए एक घृणा के रूप में पैदा हो जाएंगे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो बाजार से बाजारूपन को बढ़ाते हैं वो ही शोषण भी करने लग जाते हैं। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। और मतलब जिन लोगों ने ऐसे बाजार को सपोर्ट किया है, जो लोग ऐसे बाजार को ही मतलब स्वीकार करते हैं, ऐसे बाजार के बारे में ही शास्त्र लिखते हैं, वह अनीति शास्त्र है। नीति शास्त्र क्या होता है, जहाँ हर तरफ न्याय ही न्याय होना चाहिए, लेकिन ऐसे बाजार में न्याय नहीं होते हैं। ऐसे बाजार में परचेजिंग पावर का जो जादू है वही चलते रहते हैं। तो ये जो लास्ट अंश है, इसके द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को जानता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को नहीं जानते, वे तो अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य न तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न बाजार को सत्य या सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे लोग सद्भाव के ह्रास मतलब कमी के कारण आपस में जो संबंध है, जो मतलब प्यार का जो संबंध है, सद्भाव है, वो कम हो जाने के कारण केवल कोरे ग्राहक का व्यवहार करते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र कहा जाता है। ऐसे शास्त्र कोई लाभदायक नहीं होगा, ऐसे शास्त्र किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। जो क्रेता और विक्रेता दोनों का न्याय कर सकते हैं, ऐसे शास्त्र को ही हम लोग न्याय शास्त्र कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ जहाँ जिनके पास पैसे होंगे उसी का ही अगर लाभ होता जाएंगे, और जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो दिन पर दिन जो गरीब बनते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे, एक पक्ष अमीर और एक पक्ष गरीब बन जाएंगे, तो वहाँ न्याय का नामो निशान ही नहीं होगा। तो ऐसा बाजार किसी को लाभ नहीं दे सकते।
तो प्रस्तुत जो ये बाजार दर्शन पाठ है, ये पाठ खत्म हो चुकी है और इस पूरे पाठ के द्वारा लेखक ने हमको यही मतलब मैसेज देने के लिए, यही संदेश देने के लिए कोशिश की है कि अगर आप अपने आप को संयम रख सकते हो, अपने आप पर विश्वास रख सकते हो, आत्मनिर्भरशील बन सकते हो, जो बात अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भरशील बनो, तो क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति कभी हार नहीं मान सकते, ऐसे व्यक्ति कभी गुनाह नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति कभी दूसरों का मतलब नुकसान नहीं कर सकते और वही व्यक्ति खुश रहते हैं। वही व्यक्ति इसी धरती पर रहकर भी, इसी लौकिक संसार पर रहकर भी एक अलौकिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और वही जीवन की मतलब सच्चा लाभ है, जहाँ परचेजिंग पावर का कोई नामो निशान ही नहीं होता है। पाठ को आप लोग 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़िए तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे और अगर फिर भी कुछ परेशानी है तो आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा, मेरे साथ आप लोग बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? तो बाजार का जब जादू चढ़ता है तो क्या होता है? बाजार का जादू चढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ चाहिए, मनुष्य को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। बाजार का जादू चुंबक की तरह काम करते हैं, अपने आप को खींचकर लेकर जाते हैं और जो चीज़ बिछा कर रखते हैं सुंदर सुंदर ढंग से, तो उन चीज़ों को पाने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं। हर चीज़ उसको आरामदायक महसूस होने लगते हैं। जो उसकी ज़रूरत है या ज़रूरत है भी नहीं, वो दिखाई नहीं देते हैं और अगर ऐसी चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं तो अपने आप को दुखी महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है। और जब बाजार का जादू उतरता है, तो जब बाजार का जादू उतरता है तो क्या होता है? बाजार का जादू उतरने पर जो पहले बहुत ज़रूरी लगने वाला सामान था वो ही हमको खलल उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि क्यों खरीदा इसको, नहीं खरीदने से भी हो जाता, तो ऐसा महसूस होने लगता है। फिर मतलब अपने आप को अपराधी जैसा महसूस होने लगता है, मैंने क्यों खरीद लिया। तो बाजार का जादू चढ़ने पर हर चीज़ आवश्यक और आरामदायक महसूस होते हैं और जादू उतर जाने पर वही चीज़ हमको दुख प्रदान करते हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो बाजार दर्शन पाठ में भगत जी का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है कि भगत जी आत्मसंयमी थे। भगत जी क्या थे? अपने आप को हमेशा संभाल कर रख पाते थे। उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू उभर कर आता है कि बाजार का जादू उन पर नहीं चढ़ पाता। उनके अंदर गजब का संतुलन देखा जाता है। इसीलिए खुली आंखें तुष्ट और मग्न वो चौक बाजार में चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए बाजार का चौकाचौंध उसे लुभा नहीं पाते। और क्या पूछा है, आचरण समाज में शांति स्थापित करने में कैसे मददगार होगा? तो निश्चित रूप से उनका जो यह आचरण है वो समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बाजार में कपटता को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि कपटता के बढ़ने का अर्थ ही है मनुष्य में सद्भाव की घटी। भगत जैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि संतोषी तथा दृढ़ निश्चय स्वभाव के कारण उनका स्वयं पर नियंत्रण होते हैं, जो लालच जैसी बुरी बला को जन्म होने से रोकते हैं। जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, जो लोग दृढ़ निश्चय होते हैं, वो कभी दूसरों का भी नुकसान नहीं कर सकते। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है
किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो बाजारूपन से लेखक का तात्पर्य है कपट की बढ़ावा, कपट की जो बढ़ती का अर्थ है बाजारूपन, अर्थात परस्पर में सद्भाव की घटी। इसमें मनुष्य आपस में भाई मित्र या पड़ोसी नहीं रह जाते, तब वहाँ केवल ग्राहक और विक्रेता का ही संबंध रह जाते हैं। इसमें एक की हानि से दूसरे को लाभ मिलता है। यहाँ आवश्यकता कम और शोषण ज़्यादा होता है। लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जिन्हें अपनी आवश्यकताओं को भली भांति जानकर बाजार का उपयोग करते हैं। क्रेता और विक्रेता दोनों जब खुश होंगे तभी बाजार की सार्थकता रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रित रह सकते हैं वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वो एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? तो मतलब लेखक ने जो कहा है कि किसी भी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता है, सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है। तो लेखक का मतलब इस कथन से यही आभास मिलता है, यही समझ में आते हैं कि इस प्रकार से सामाजिक समता रचना होती है जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, जो सिर्फ व्यक्ति की क्रय शक्ति को देखते हैं, जहाँ सिर्फ परचेजिंग पावर की बड़बोला होता है। लेकिन इससे सामाजिक क्षमता नहीं होती, बल्कि एक विनाशक शक्ति ही पैदा हो सकते हैं, क्योंकि धन का भेदभाव तथा ताकत ऐसा है कि जब आता है तो वो लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र को भी बांटने में हिचकिचाती नहीं है। असल में क्या है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वो एक प्रकार से सामाजिक समता तो रचना कर रहे हैं। मतलब ये देखा नहीं जाता कि आप किस जाति के हो, किस लिंग के हो, आपके उम्र कितना है, आप धर्म कितना है। सिर्फ पैसों को देना है, आप जाओ पैसे दे दो और वापस चीज़ें खरीद कर लेकर आओ। एक तरह से तो अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो ये एक सामाजिक समता बरकरार रख रहे हैं। मतलब जात पात को छोड़ छाड़ कर सिर्फ पैसों को ध्यान देते हैं, जिनके पास होते हैं वही खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोग थोड़ा गंभीर रूप से देखें तो वो क्या कर रहे हैं, बाजार में एक परचेजिंग पावर का जो हमला है वो करवा रहे हैं। परचेजिंग पावर से एक विनाशक शक्ति पैदा करवा रहे हैं। पैसा दो और चीज़ें खरीद कर लेकर आओ। उससे क्या होता है, उससे एक प्रकार की बहुत बड़ी विशाल एक जो भेदभाव है वो पैदा हो जाता है। वो भेदभाव किसका होगा, अमीर और गरीब का, शोषक और शोषित का। तो एक सामाजिक रूप से, एक अगर साधारण रूप से देखा जाए तो एक समता तो बिखेर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह से अगर उसमें घुसकर देखा जाए तो एक प्रकार से एक विनाशक शक्ति पैदा भी कर रहे हैं। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। कोई भी घटना जहाँ मतलब पैसों से बच गया होगा। कोई भी, वैसे तो हमारे समाज में ढेर सारे घटना घटित होते हैं, मतलब पैसा दे दो और जितना भी बुरा काम क्यों ना हो जाओ उससे बचकर निकल कर आओ। ढेर सारे उदाहरण हैं। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, वैसा भी होते हैं। कोई मतलब जब बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है, पैसा दे दो, अगर पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो अमीर लोगों की मृत्यु कभी होती ही नहीं है कि नहीं। जो अमीर लोग होंगे, जिनके पास ढेर सारा पैसा होगा, वो तो कभी नहीं मरेंगे। उनको तो स्वर्ग से भी, नर्क से भी वापस लेकर आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह पैसा काम में नहीं आता है। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, मन खाली हो मतलब क्या है, जब बाजार मतलब जाएंगे तब मनुष्य का मन मतलब खाली नहीं होना चाहिए। मनुष्य के मन में कोई इच्छा न होते हैं,
तो जब बाजार जाता है तो यदि उसके मन में कोई सामान खरीदने की इच्छा ही नहीं है तो उसके बाजार जाने का कोई मतलब औचित्य नहीं, कोई मतलब ज़रूरी ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बाजार जाते हैं तो बाजार के आकर्षण में फंसना स्वाभाविक है। जब मन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा कि क्या खरीदेंगे तो बाजार नहीं जाना चाहिए। कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं होने से वो बाजार के जादू में फंस सकते हैं। मन खाली न हो, अगर मन खाली नहीं है तो क्या हो सकता है? मन खाली न हो अर्थात मनुष्य के बाजार जाते समय मन में पहले से ही सामान खरीदने हेतु इच्छाएं होनी चाहिए। अगर हमारे मन में पहले से ही सामान की मतलब एक लिस्ट होगी तो हम केवल उसी सामान को खरीदेंगे, जिससे बाजार भी खुश होंगे कि सामान वो बेच पाए और ख़रीदार भी खुश होंगे कि उनके आवश्यक सामान वो खरीद पाए। मन बंद होने से क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएंगे, और शून्य से परमात्मा है, मतलब परमात्मा को शून्य बोला जाता है, लेकिन उस शून्य के बीच ही सब कुछ समाये हुए हैं। हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि संपूर्ण होना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा की तरह शून्य बन सकते हैं। हर चीज़ों को अपनी तरफ मतलब रख सकते हैं, घेर कर रख सकते हैं, लेकिन हम आम इंसान हैं, हम लोग संपूर्ण नहीं हैं, और अगर संपूर्ण नहीं है तो हम लोग अपूर्ण हैं, और मन बंद हम लोग इसलिए नहीं रख सकते, मन को शून्य हम लोग नहीं रख सकते। मन में हर वक्त कुछ ना कुछ जरूर होंगे ही। मन में नकार हो, मतलब बाजार जाते हैं तो हमें बाजार चारों तरफ से सजा धजा जब हम लोग दिखते हैं तो हमारी मन उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हमारे मन में ही नकार का भाव पैदा हो जाए तो क्या हो सकते हैं? हम मतलब बाजार से हम लोग लाभ नहीं उठा सकते। मन में हर चीज़ के प्रति अगर नकार ही होंगे तो हम लोग बाजार से सच्चा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बाजार दर्शन पाठ कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से पाठ को पढ़िए, समझिए, और इसका जो प्रश्न है उसको भी साथ में आप लोग करके जाइए। तो नेक्स्ट ऑडियो में नेक्स्ट हफ्ते हम लोग एक नए पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।